वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही है वही, जिसकी चाहत भी सदियों से हर कौम की। तू वही है वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, तू वही है वही है वही। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, दुनिया में भले और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने की श्रीमत क्यों देते हैं? जांच करना माना चार्ट रखने को बोलते हैं बाबा। तो ऐसा क्यों कहते हैं बाबा, ये श्रीमत क्यों मिलती है बच्चे चार्ट रखो? बाबा ने कहा, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती है तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। मोचरा माना सजाएं खानी पड़ेंगी और मानी माना थोड़ा बहुत फिर पद मिल जाएगा। अब कयामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आपे ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं रहती है। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। तो रावण जिसने तुमको पतित बनाया है उन पर जीत पा लेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते हैं, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। बाप हिंसा तो कभी सिखला ना सके। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया ये नहीं जानती कि वहाँ काम कटारी की हिंसा नहीं होती है। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। हर एक अपने लिए कर रहे हैं, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वो पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे और कोई चीज़ पर जीत पानी नहीं है। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना।
कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा, प्रजा भी तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान, बोलना, करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है। बाप है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते हैं उससे ऊंची गति, कितनी ऊंची गति होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले, उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भले कितना भी समय बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा नहीं है। अपनी बातें गुप्त है। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वार। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। हमारे युद्ध है रावण के साथ। यह है नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिमान है ना। दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में, कुछ भी पता नहीं है, चाहे इस दुनिया का कितना भी नॉलेज क्यों ना हो। लेकिन बाबा कहते फिर भी घोर अंधियारे में है। इसलिए तो क्या गाते, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इतना सब डिग्रियां लेते हुए, इतना सब ज्ञान, कथाएं, कहानियाँ, शास्त्र, सब कुछ पता होते हुए भी, हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अब कौन सा प्रकाश, कौन सा अंधकार। तो बाबा कहते दुनिया घोर अंधियारे में है। उनको मालूम नहीं है कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार है। माया किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानता। सारी लंका पर रावण का राज्य था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, जो जन्म जन्मांतर पढ़ी हैं। अब भी कहते हैं शास्त्र तो ज़रूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े हैं। ये बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन देवता बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। किसी को गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु हैं। गुरुओं की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन फिर भी तमसोरमा ज्योतिर्गमय, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं और ही भटक रहे हैं बेचारे रास्ता, परमात्मा से और दूर हो रहे। बाप कहते ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भले पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत प्लीति हैं। मूत प्लीति हम ना गंदे मैले हुए पड़े। बाप ऐसे मूत प्लीति कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने फिर शरीर भी अच्छा मिले। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच रखनी है। मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। ईश्वरीय कायदे भी बड़े कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा, माना सजाएं खानी पड़ेंगी। सिंधी शब्द है मोचरा। फिर कहा जाता है मोचरा और मानी। मानी माना रोटी और मोचरा माना सजा। तो बाबा कहते फिर सजा खा के और छोटा मोटा पद मिल गया उसको मानी कहा। मानी माना, मानी तो रोटी सबको मिलनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे।
हैं, मानी माना रोटी, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रोटी टुकड़ा थोड़ा तो दे देंगे बाबा कहते सबको। कोई पास भी ऑनर, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से। अगर वो पोटली रह जाएगी ना गठरी सिर पे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी और फिर छोटा मोटा पद मिलेगा, बेइज्जती भी हो जाएगी। तख्त पर तो वो बैठ ना सके, कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, तुमको कितना समझाते थे। अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, तुम बच्चियाँ संपूर्ण ब्रह्मा के पास जाती हो, उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि भी देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, कितना समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी ये काम किए, अब खाओ सजा। ऐसे ही सजा नहीं मिलेगी, लेकिन पहले बाबा साक्षात्कार कराएगा कि देखो हम कैसे कैसे समझाते थे, फिर भी तुमने ये काम किया, फिर भी तुम अब खाओ सजा। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम, उनमें भी नंबरवार हैं। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। ये बड़े से बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते ये बुद्धि में रहे, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है, जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। तो कहते हैं पुण्य पुण्य को खींचता है, पाप पाप को खींचता है। एक भूल हुई फिर वो गिरता ही जाएगा, गिरने लगा तो गिरता ही जाएगा, माया खींचती जाएगी और बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है। ये भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। शिव बाबा डायरेक्शन देते तो याद भी रहे और डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हुई। बाबा समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है वो बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्य आत्मा है, वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। तुम पुण्य आत्मा थे, सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है ना। यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। भले ये भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं, ये भी बुजुर्ग है, मैंने ब्रह्मा बाबा को बोल रहे हैं। बाबा नमस्ते करते हैं। बच्चे घड़ी घड़ी घर में घड़ी घड़ी थोड़ी नमस्ते करते रहते हैं। एक बार नमस्ते किया फिर रिस्पॉन्ड भी किया जाता है। बाप कहते हैं तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ के नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना। मनुष्य तो राम राम कह देते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम वो रघुपति नहीं, ये राम निराकार है, उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि ये भी मनुष्य थे, तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो। आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न और हम पापी नीच हैं। ये तन भी मनुष्य का है और वो तन भी मनुष्य का है। देवताएं भी है तो मनुष्य ही है ना, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसलिए वो देवता है। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है, इसलिए बंदर है, इसलिए तो राम की सेना बंदर दिखाई।
राम की सेना देवताएं दिखा सकते थे ना, तो राम की सेना बंदर दिखाए, क्योंकि अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बन रहे हैं, रावण पर जीत पा रहे हैं, लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, है ना, राम शिव बाबा के साथ, है ना। इसलिए बंदर से मंदिर लायक बन रहे हैं। हमारे में आसुरी गुण है इसलिए बंदर हैं। तो सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी नोताज। गरीब भी भारतवासी हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। जहाँ स्वर्ग बनाना है वहाँ बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले कुछ कहते हैं, वो भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं, बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी गिलानी करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। देखो, अपकारियों पे उपकार। बाबा कहते तुम मेरी गिलानी करते हो और मैं तुम्हें विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक बनाता। तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत मार डाली है, कितनी मार डाली है। बुरी गति हो गई है, तब तो बुलाते हैं पतित पावन आओ। समझानी कितनी सहज मिलती है, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती है, और इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलियां सबसे जास्ती याद करती हैं। शिव बाबा की याद में सहन भी करती हैं, डांट भी पड़ती है तो मार भी पड़ती है, तो मुरली भी पढ़ने नहीं दी जाती है, कितना बाबा को भी गालियां दी जाती है, कितना बांधेलियों को सहन करना पड़ता है। तन को भी कष्ट, मन को भी कष्ट। मुरली नहीं मिल रही है, मुरली नहीं पढ़ने दे रहे हैं, मुरली फाड़ दी जा रही है उनके सामने, बाबा को गालियां दी जा रही है, कितना सहन करती है। बाबा कहते शिव बाबा की याद में सहन भी करती हैं। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की पूजा मूर्तियों को मानते ही नहीं है। झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, ये भी किसी को पता नहीं है कि वहां विकार होते ही नहीं है। कल्प पहले वाले झट समझ जाते, गायन भी है भगवान उवाच काम महाशत्रु है, परंतु भगवान ने कब कहा था ये किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए ना। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है, रहना है सबके साथ, प्यार से रहना है, क्योंकि बाबा की सेवा तो करनी है ना मिलजुल के। बुद्धि में ये ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाएं, सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। ये है वो है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और ये एक ही याद की यात्रा है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सत्युग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भले सन्यासी पावन बनते हैं परंतु वापस नहीं जा सकते, सबको ले जाने वाला बाप ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं है। नाम ही है सुख धाम, ये है दुख धाम, वो क्षीर सागर और ये है विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकलकर विषय सागर में कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। बाप समझाते श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वो है। श्रीमत कहती है हाँ भले जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भूं भूं करते रहो तो कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ये भी पहले कुछ नहीं जानते थे।
जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है तत्त्वम, जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी ऐसे तुम्हारे भी। तत्त्वम, ये भी राजयोग सीख रहे हैं, तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम सब शरणागति होने आए हो ना। आप समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, दुनिया में है माया का पंप। जब तक नरक का विनाश ना हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं हैं। अब देखो 85 ईयर्स हो गया समझाते समझाते, बाबा कहते बनते ही नहीं हैं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह ना कर जितना समय मिले बाप को याद करो। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरी बात बाबा ने कही, अपनी ऊंची गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है, कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। ये बात पक्की करो। हाँ, किसी से कई बार बहस करने लगते हैं ना, हम समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं और वो तो ऐसे ही है, और बहस करते करते हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपना ज्ञान तो डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है और डिस्टर्ब होने वाला भी नहीं है। तो याद का मंत्र यूज़ करना, जैसे कोई वाणी से या अन्य तरीके से वश नहीं होते हैं तो जंतर मंतर करते हैं ना, आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, एक्शन कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस मना, हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म के उसमें रहते हैं ना, भान रहता है हम ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं एक्शन कॉन्शियस की बजाय क्या बनो, सोल कॉन्शियस बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, दुनिया में भले और किसी का भी डर नहीं रखो, और लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना मना पाप कर्मों से बचे रहना। ये थी बाबा की आज की मुरली। अब हम बाबा को याद करें।